तो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास। आज यहाँ बारिश हो रही है यार, एकदम मस्त बारिश। तो मैं सोचा कि आज बढ़िया वाली मैथ पढ़ते हैं हम लोग। अब हाथ में कॉफ़ी हो फिर पकौड़े हो तो फिर जीने को क्या चाहिए, है ना। तो चलो यार, देखो हमने इससे पहले दो लेक्चर किया था, लेक्चर 1 और 2, जिसमें हमने बेसिक सेट का डेफिनेशन वगैरह इंट्रोडक्शन दिया था, और लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व किया था। ठीक, तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग सेट्स के कुछ जो टाइप्स क्लास 11th के सिलेबस में है वो हम देखेंगे, है ना। तो यार देखो, पहला जो जिसमें दो तीन सेट जो है उनका मैं एक बार नाम बता देता हूँ। पहला आपका एम्प्टी सेट है, दूसरा फाइनाइट इनफाइनाइट, एंड फोर्थ वन इज द इक्वल सेट। सो आज के हमारे इस वीडियो के सिलेबस में यही चीज़ें हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो आज जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट, ठीक। हम लोग इम्प्टी सेट को नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं, है ना। अगर देखो क्या होता है, मैथ में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर सिंबल बनाया गया है कि नहीं। वैसे ही सेट वाले चैप्टर में इम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल बनाया गया, जिसे हम जो डिनोटेड बाई, जिसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, है ना। अब इस सिंबल को बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं PHI, फी नहीं फाई, है ना। ठीक, या फिर हम लोग इम्प्टी सेट को इम्प्टी करली ब्रेसेस से भी शो कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे कि सर ये इम्प्टी सेट क्या होता है, तो हम बोलेंगे सेट विच डज नॉट contain any elements is called the empty set, या फिर आप बोल सकते हो void set या फिर null set, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा empty set का डेफिनेशन हो गया। empty set को हम लोग null set और void set दोनों बोलते हैं। इसे डिनोट करते हैं किससे, फाई से या फिर empty करली ब्रेसेस से भी। ठीक, सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्टी सेट या फिर खाली सेट। डेफिनेशन से भी ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। तो यार देखते हैं कि कोई एग्जांपल देखते हैं कि सर ये इम्प्टी सेट आखिर में होता क्या है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बोल रहा है कि कोई एक सेट है A इक्वल टू X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर, है ना। X क्या है, नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 20 बट स्मॉलर देन 21। ये हमें कोई एक सेट दे दिया गया है। इसमें बोला है कि सेट का एलिमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा एलिमेंट कैसा होना चाहिए। तो भाई वो पहला कंडीशन हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन 20 होना चाहिए और स्मॉलर देन 21 होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहीं लिखूँ 19, 20, 21, तो आप सब नेचुरल नंबर जानते हो क्या होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सब आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, हल्का सा जूम करता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। सो हमसे पूछ रहा है कि वो हमारा जो सेट का एलिमेंट हो क्या हो, नेचुरल नंबर हो, 20 से बड़ा हो और 21 से छोटा हो। इसका मतलब 20 से बड़ा और 21 से छोटा है, कहीं बीच में आएगा, है कि नहीं। ये हो सकता है आपका 20.1 हो, ये हो सकता है आपका 20.2 हो। यहाँ पे इन नंबर ऑफ नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप एक गौर करो इसमें, तो ये क्या है आपका, ये कुछ ऐसा है कि नहीं। इसका मतलब क्या, ये रेशनल नंबर है, लेकिन हमें इस सेट में क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे होता है, 1 2 3 टू इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ आप देखिए क्या, इस सेट के लिए हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे कि सेट हमारा क्या है, इम्प्टी सेट है। और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो इम्प्टी करली ब्रेसेस से या फिर ए इसको डायरेक्ट ऐसे फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कभी भी ए को ऐसे नहीं करेंगे, फाई को कभी भी ब्रैकेट में हम लोग नहीं लिखेंगे। फाई हमेशा और हमेशा कैसे होगा, ऐसे होगा। समझ में आ गया। तो चलो हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। कोई एक सेट बी है, ये बोल रहा है कि उसका एलिमेंट कैसा हो, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर
इक्वल्स टू 4, ठीक, एंड x इज अ ऑड नंबर। वो x क्या होना चाहिए हमारा, ऑड नंबर होना चाहिए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4, एंड x इक्वल टू दो वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, एक +2 और एक -2। ये क्लास 6 का मैथ आप सबको मालूम होगा। तो यार देखो क्या बोल रहा है, हमारा जो एलिमेंट होना चाहिए सेट का वो कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। लेकिन हमने जब इस सेट को सॉल्व किया तो हमारे पास दो वैल्यू है +2 और -2, ये क्या है, इवन नंबर है, क्या है, ऑड नंबर आपके नहीं है। इसका मतलब ये सेट हमारा क्या हो गया, ये सेट हमारा खाली हो गया। और सब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ऐसे, या फिर b इक्वल टू एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। समझ में आ गया। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप खुद से अपने एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं बोल दूं x सच डेट x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड x इज इवन। यार यहाँ देख रहे हो कि हम लोग जब x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू √9, और इसकी दो वैल्यू आएगी, एक +3 और एक -3। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारा सेट का एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। पर यहाँ तो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। इसका मतलब ये सेट भी हमारा क्या है, इम्प्टी सेट, और हम इसे फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर सी इक्वल्स टू ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो इम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसे जल्द ही आपको बताऊंगा, है ना। तो आपका इम्प्टी सेट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेट के दूसरे टाइप की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो चलो, मैं समझता हूँ कि आपको इम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी फाइव को अंडर कर्ली ब्रेसेस मत करना। और इम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है क्या, तो इम्प्टी कर्ली ब्रेसेस, ठीक। तो आई होप वहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें जो पढ़ना है वो है हमारा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखो, कुछ बच्चों को क्या है, ये नाम ही देख के क्लियर हो गया होगा कि सर वो सेट जिसमें अनगिनत नंबर के एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। और जिस सेट में वैसे एलिमेंट हो जिनको हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें, मतलब वो क्या हो, काउंटेबल हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। और जो इनफाइनाइट सेट में जो एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, है कि नहीं। तो वो हमारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। तो अगर हम यहाँ बेसिक डेफिनेशन लिखना चाहें फाइनाइट सेट का, फाइनाइट सेट का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या कहें कि अ सेट विच, प्लीज आप मेरे हैंडराइटिंग में मत जाना यार, विच कंटेन डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, which contain definite numbers of element, or which is empty। अब देखो, अब लोग सर आप ये बात तो मेरे समझ में आई कि हाँ उसका जो भी एलिमेंट है अगर काउंट हो सकता है तो हम बोलेंगे कि वो फाइनाइट सेट है। लेकिन आपने यहाँ पे ये क्या लिख दिया, विच इज इम्प्टी। ये कोई भी इम्प्टी सेट फाइनाइट कैसे हो सकता है, तो फाइनाइट हो सकता है क्यों, क्योंकि किसी भी इम्प्टी सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से। और इस फाइव को हम लोग क्या ये काउंट कर सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है, ये एक ही है कि नहीं। इसका मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारे किस में आता है, फाइनाइट सेट में आता है। तो यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट लिख लेना कि एवरी इम्प्टी every empty set is a finite one, है ना। कोई भी इम्प्टी सेट होगा तो वो क्या होगा, हमारा फाइनाइट होगा। उसको इनफाइनाइट में आप लोग मत ले जाना, है ना, हाइपोथेटिकल लैंग्वेज में मत चले जाना, ठीक। तो कोई भी इम्प्टी सेट हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। चलो, तो यार अगर हम ले, अगर फाइनाइट सेट का एग्जांपल लें तो आप आराम से कोई भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल आप मैं समझता हूँ कि आप इतने एबल हो गए होंगे कि आप खुद से कोई भी सेट क्रिएट कर सको। फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेता हूँ a इक्वल्स टू x सच डेट x इज अ डे is
डे ऑफ ए वीक, है कि नहीं। तो आप बताओ ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो ऑफ कोर्स फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मतलब क्या होता है? 7 डेज होते हैं किसमें? एक वीक में। हमने क्या बोला? 7 डेज होते हैं। मतलब क्या? हमने काउंट किया इस चीज को, है कि नहीं। तो अगर किसी भी सेट में एलिमेंट क्या हो? काउंटेबल हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो सेट हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है, ठीक ना। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, ए इज इक्वल टू, जो हमने पहले इम्प्लीसिट में एग्जांपल लिया था, मैं बोलूँ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, है ना। एक्स क्या हो? नेचुरल नंबर हो, ग्रेटर देन 5 एंड स्मॉलर देन 6। तो यार ग्रेटर देन 5 और स्मॉलर देन 6 में कोई नेचुरल नंबर आ ही नहीं सकता है कि नहीं। वो क्या हो जाएगा? वो डेसिमल में आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? हमारा ये वाला जो सेट है वो एक इम्प्टी सेट है, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ऐसे। तो अब आप मुझको बताओ कि ये क्या फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो आपका ये क्या है? फाइनाइट सेट है। ये आपका क्या है? फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इसको काउंट कर सकते हो, बता सकते हो हाँ इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है कि नहीं, है ना। तो मैं समझता हूँ आपको फाइनाइट सेट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा चलो एक एग्जांपल और हम लेते हैं इसका। अगर मैं बोलूँ एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, है ना। अब आप मेरे को बताओ कि फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो यार आओ इस सेट को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 4। इसका मतलब एक्स की दो वैल्यू आएगी, क्या है? +2 और एक -2। मतलब अगर इस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम कैसे करेंगे? बी इक्वल्स टू -2 एंड 2। इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। सिंस वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, सो वी कॉल्ड दिस सेट एज अ फाइनाइट सेट। समझ में आ गया? चलो अब हम चलते हैं अपने इनफाइनाइट सेट पे, है ना। हम चलते हैं इनफाइनाइट सेट पे। चलो, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो सेट, आप परेशान नहीं हो ना, मैं क्या करूंगा, जो पूरे चैप्टर का नोट्स है लेक्चर बाय लेक्चर, आपको हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक है, आप वहाँ से आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो आप आराम से वीडियो देखो, सीखो कुछ, और आराम से लिख लेना, नोट्स अपना प्रिपेयर कर लेना। वो मेरा हैंडमेड नोट्स है, मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, इसीलिए मेरे को वहाँ नोट्स अपलोड करके पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए मैं वो नोट्स क्या करता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखो यार, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो इनफाइनाइट सेट क्या है? सेट विच कंटेन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब उस सेट के एलिमेंट को हम क्या कर सके? काउंट ही नहीं कर सके। आप काउंट नहीं कर सके, ऐसा क्या है भाई? तो लेते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बी द पॉइंट्स ऑन ए लाइन। दे रहा है कि कोई एक सेट है, वो क्या बताता है? तो सेट, ये देखो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है कि नहीं। वो क्या बता रहा है कि किसी भी लाइन पे पॉइंट्स बताता है। तो यार आपको मालूम है, अगर कोई भी एक लाइन है तो वो इन नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना होता है। मतलब वो एकदम, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो आप उसे क्या काउंट तक नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। मतलब वो क्या है? अनकाउंटेबल। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा सेट है वो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ गया? तो इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सेट बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो आप क्या बताओगे कि इवन नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 हो सकता है ना। और ये क्या हो सकता है? ये कंटिन्यू टू, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसका मतलब क्या? देर आर इन नंबर्स ऑफ क्या? इवन नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हमारा सेट क्या है? ये हमारा सेट है इनफाइनाइट सेट। तो मैं समझता हूँ कि आपको एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलो तो अब हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं इक्वल सेट की तरफ, है ना। अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही होगी तो अपने वो 1.5x पे देख सकता है।
लेकिन आई थिंक द स्पीड इज गुड एनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड गाइस। सो इक्वल सेट क्या होता है, तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि इक्वल सेट वो होते हैं जिनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो। द टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same एलिमेंट्स। मतलब अगर किन्हीं दो सेट का क्या हो, एलिमेंट्स क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा सेट क्या है, इक्वल है। और वो जब इक्वल है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। ठीक, अगर मैं एग्जांपल लूँ इक्वल सेट के, तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि कोई लड़का है राम, मैं बोलूँ कि क्या है 1 2 3 4 है। ठीक, मैं कहीं लिख दूँ सेट बी 4 2 1 3। ठीक, कहीं मैं सेट बोल दूँ सी आपका 2 1 3 4। ठीक, तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ सोचो कि क्या ये इक्वल सेट्स हैं, आप करके देखो। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आप कई लोगों को पहली बार आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सस्पिशन हुआ होगा कि यार ये क्या क्या कर दिया सर, है ना, ये इक्वल सेट है कि नहीं, क्योंकि इधर तो यहाँ 1 2 3 4 है, 4 2 1 3। तो यार एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया था, आपको मैं एक बार रिकैप करा रहा हूँ पहला लेक्चर। मैं वहाँ लिखा था कि ए इज टू, मैंने एक सेट बनाया था एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्पून। ये क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म था, इसका रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना था। तो आपने मुझे क्या बताया SPON। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर मुझे कोई दूसरा लड़का बोलता है कि सर उसका सेट बिल्डर फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा, तो क्या ये गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था। ये दोनों फॉर्म क्या है, सही है। मतलब एलिमेंट सेम होने चाहिए, उनका क्या अरेंजमेंट भले ही क्या हो इधर उधर। जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे भी तो 1 2 3 4 ही है, बस उसका अरेंजमेंट क्या है, चेंज है। यहाँ क्या होगा 4 2 1 3, यहाँ 2 1 3 4। तो हम क्या बोलेंगे, सेट ए इज इक्वल टू बी, सेट बी इज इक्वल टू सी, एंड साइमल्टेनियसली सेट ई हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या होता है, आपके इक्वल सेट होता है। एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है, अगर मैं इसी मान लो सी सेट को, मान लो यहाँ ये नहीं है ना, मैं एक दूसरा सेट बनाता हूँ सी 2 1 सॉरी 2 3 1 4 और 2, एक बार और लिख देता हूँ। तो क्या ये सी सेट इन सब के इक्वल है? सोचो, 2 सेकंड सोचो, आप वीडियो पॉज करें, क्या ये है? तो हमारा आंसर होगा कि हाँ ये है। क्यों है भाई? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सेट में एलिमेंट को क्या किया जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक, तो अगर मैं इसको रिपीट ना करके इस सी वाले सेट को मैं ऐसे लिखूं, सी इक्वल टू 2 3 1 4, तो क्या ये बन गया इसी सेट जैसे, सेट ए और बी जैसे। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा सेट ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने इतना चीज़ देखा। ठीक, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हमने देखा, और मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो इसी पे आपके एनसीईआरटी में कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं, हम उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि हमें बताना है कि सेट क्या है, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है ना। इसको आप इग्नोर करना, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है ना, ये बिलोंग्स टू का है, ये आई डोंट नो ये क्यों गड़बड़ हो गया। तो देखो, पहला बोल रहा है कि एक्स, चलो मैं लिख देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपको बताना है कि ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा हमारा, एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1, एक वैल्यू आएगा x इक्वल टू 2। इसका मतलब हम लोग इस सेट को क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 और 2 से, ऐसे रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म था। यहाँ देखो, हम क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट को काउंट, कितने एलिमेंट है, 1 और 2। तो मैंने क्या बताया, जिस भी सेट में हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं वो सेट हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये जो सेट है वो क्या है, फाइनाइट सेट है। समझ में आ गया, ये हमारा सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। हम देखते हैं अब एग्जांपल नंबर 2, बोल रहा है कि x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू क्या है हमारा, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √4। तो इसकी दो वैल्यू आई, क्या, एक +2 और एक -2। तो क्या ये फाइनाइट सेट है,
देखो तो अगर हम बनाएंगे इसका -2 और +2, तो क्या हम यहाँ इन एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं? तो हाँ, इन एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक, फिर थर्ड एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ एक ध्यान देना, ये क्या बोला, एक कंडीशन बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। लेकिन -2 क्या आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता है। आपका सेट क्या बनेगा, केवल और केवल क्या बनेगा, 2 बनेगा। तभी हम इसको क्या काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक, थर्ड बोला है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो, अगर हम 2x - 1 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। लेकिन हमारा जो सेट क्या होना चाहिए, सेट के एलिमेंट क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और क्या ये नेचुरल नंबर है? तो आंसर है नहीं सर, ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा सेट है क्या है, एक इम्प्टी सेट है या फिर नल सेट है, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने अभी ऊपर एक बुलेट पॉइंट आपको नोट कराया था कि एवरी इम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, इसीलिए ये हमारा सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक, बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सके, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो आपकी सीरीज है क्या, इनफाइनाइट तक जा सकती है कि नहीं। मतलब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे प्राइम नंबर है जो कि नेचुरल नंबर भी है कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो सेट है वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक, चलो फिर देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ बोल रहा है कि हमारा क्या, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। मतलब वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे 11, 13, ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर भी हैं और ऑड नंबर भी हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये सीरीज इनफाइनाइट तक कंटिन्यू हो सकती है, इसीलिए ये भी सेट हमारा क्या है, आपका इनफाइनाइट सेट है। तो समझता हूँ आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपने दूसरे एग्जाम्पल पे, क्या एग्जाम्पल नंबर 7। अब यार ये दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन क्या है, एक ही में है। बोल रहा है कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन। बोल रहा है कि इसमें ए बी सी डी ई 5 सेट दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा वाला सेट किसके इक्वल है कि नहीं, पूछ रहा है। तो देखो, पहला तो दे दिया है, पहला सेट का एलिमेंट क्या है, 0 है, ये तो आपको बता दिया है ना। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो। ठीक, सेट बी बोल रहा है कि हमारा जो एलिमेंट होना चाहिए 15 से बड़ा होना चाहिए, है ना, 15 से बड़ा और 5 से छोटा। तो यार कोई ऐसा एलिमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं है। ये हमारा क्या है, एक इम्प्टी सेट है। ये हमारा क्या है, इम्प्टी सेट। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 से। ठीक, सी क्या बोलता है, x - 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब भी क्या होगा, x इक्वल टू 5। तो इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। ठीक, देखते हैं डी। डी क्या बोल रहा है, x सच डेट x स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आप जानते हो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 25 का मतलब क्या है, x इक्वल टू √/25 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू +-5। मतलब एक वैल्यू होगी +5, एक होगी -5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -5 एंड 5। ठीक, इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्या बोल रहा है, पांचवा सेट दिया है कि x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है, ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर - 2x - 15। तो इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म बनाना हो तो हम कैसे करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या, x स्क्वायर - 2x - 15 इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सोचो 5 और 3 ऐसा है क्या कुछ, x स्क्वायर - 5x प्लस 3x -15 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो x - 5, है ना, और क्या होगा +3x - 5, है कि नहीं। तो x एक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x + 3 और एक आएगी x + 5। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या, एक वैल्यू आएगा आपके पास x इक्वल टू -3 और एक वैल्यू आएगा आपके पास एक x इक्वल टू 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इसका हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू एक आएगा -3 और 5। तो यार यहाँ तो कोई भी सेट एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं रहा है, हो रहा है। ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, इस सेट में इसने क्या बोला था कि हमें उसका पॉजिटिव रूट ही केवल लेना है कि नहीं। पॉजिटिव रूट हमारे पास दो रूट है, एक -3, एक आया 5। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमारा वो जो एलिमेंट होना चाहिए केवल पॉजिटिव रूट होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से -3 को
इलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास जो सेट बचा वो क्या बचा, केवल और केवल 5। तो अब देखो यार कौन सा सेट किसके इक्वल है, तो पहला किसी से नहीं है, दूसरा भी नहीं, सी। देखो सी का भी एलिमेंट क्या है 5 और ई वाले का भी एलिमेंट क्या है 5। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा सेट सी है वो किसके इक्वल है, सेट ई के इक्वल है। समझ में आ गया। चलो आगे एग्जांपल, हाँ एग्जांपल है, हाँ एग्जांपल नंबर 8। यहाँ क्या बोल रहा है कि x इज द लेटर ऑफ एलॉय और b क्या है लॉयल का। तो अगर इसका हम लोग बनाएंगे सेट तो हमारे पास क्या बनेगा, एक बनेगा a, एक l, o और y। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो मैं बताया था कि किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, ठीक। ये हमारा बन गया सेट a। सेट b बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा l, o, y और a। तो देखो क्या वही एलिमेंट है, हाँ है, बस अरेंजमेंट बदला है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेट आपके इक्वल है। आप आंसर बता सकते हो क्यों, जस्टिफाई कर सकते हो, है कि नहीं। चलो ये क्या बोल रहा है कि n such that n belongs to integer and n square is less than or equal to 4 और b क्या है x such that x belongs to रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या है, इक्वल सेट है कि नहीं है, ठीक। तो मैं यहाँ पे ये वाला एग्जांपल आपको नहीं बताऊंगा, ये वाला एग्जांपल आपको बुक से जाके देखना है। क्यों, क्योंकि जब आप वहाँ से जाके देखोगे, एक बार बुक ओपन करके देखोगे तो आप जो और भी चीज़ें हैं आपको थोड़ी अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। तो ये आपके होमवर्क के लिए, होमवर्क नहीं, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं चाहता हूं कि जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा मेरे से इंटरेक्ट करो, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालो, मैं उसको सबसे ऊपर पिन करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। हमने इस लेक्चर में एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड इक्वल सेट पढ़ा, ठीक, विथ प्रॉपर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक। तो thank you for watching the video students, and if you like the video make sure to give it a thumbs up and share with your friends and make sure to subscribe the channel. Till then, stay in your home, stay safe and God bless you all. Thank you.